हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज फिर से आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज आप लोग के मैं सांख्यिकी चैप्टर से कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बहुलक से संबंधित होते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूं। और इसमें जो क्वेश्चन है, एक तो एक्स मान और यहाँ पे वाई, यानी आप कह सकते दो जगह जो चरमान f1 और f2 के जो क्वेश्चन बनते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन बहुलक से एक क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित बटन का बहुलक 24 है, तो लुप्त बारंबारताओं को ज्ञात करें। तो भाई जब लुप्त बारंबारताओं को ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो आप लोग को एक बार मैंने पहले बताया था, ये नेक्स्ट पहले का वीडियो बता दिया गया है कि जो इसमें जो कुछ संख्याएं जो होती है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती है कि xi हो गया, चाहे वर्ग चिन्ह हो गया, चाहे संचय बारंबारता वगैरह, इसे कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुलक में सिंपल से क्वेश्चन दो ही टॉपिक से बन जाते हैं। अगर हाँ यहाँ पे संचय बारंबारता दिया रहे तो बारंबारता हम निकाल सकते हैं। वर्ग चिन्ह ऊपर में दे रहे तो हम वर्ग अंतराल के रूप में या वर्ग अंतराल के अंदर में हम बदल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सटीक के सटीक क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग अंतराल क्या है, बारंबारता क्या है। तो यहाँ से चलेंगे आगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन कर। तो यहाँ पे इसका मान, तो भाई हम यहाँ पे चलेंगे, जैसे में बोलते हैं कि जो बहुलक जो होता है, आप लोग के बताया गया था कि पहले बहुलक का हम फॉर्मूला लिखेंगे। एक मिनट पहले आप लोग के क्या बताते हैं बहुलक का फॉर्मूला। तो आप लोग अगर याद होगा तो बताएंगे, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है, एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस fo बटा 2f1 माइनस fo माइनस f2। दोस्तों देखो कहीं कहीं आपको इसको f है जीरो ही बोला जाता है, f2 ही बोला जाता है, तो उसके लिए चिंता न ले, ठीक है। आपको जैसे याद करना हो याद कर ले। और गुणे क्या होता है भाई, h हो जाता है। तो अब हम आप लोग बताने जा रहे थे कि इसमें f1 h1 और f2 h कहां से लेते हैं, l कहां से लेते हैं। तो उसके लिए बताया गया था कि पहले हम क्या करते हैं, बहुलक के वर्ग चुनते हैं। क्या चुनते हैं, बहुलक वर्ग चुनते हैं। तो बहुलक वर्ग कैसे चुनते हैं, तो बहुलक वर्ग के डिफिनेशन आप लोग को बताया गया होगा नेक्स्ट वीडियो में, पहले के वीडियो में, कि बहुलक वर्ग की जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को हम बहुलक वर्ग कहेंगे, बताया गया होगा ना। तो देखेंगे, और यहाँ से जो बहुलक वर्ग सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है, इसका है। सबसे अधिक बारंबारता इसका है। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसका है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एल चुनेंगे, एफ चुनेंगे, एच चुनेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एल जो होगा, एल क्या होगा भाई, तो एल जो होगा इसका निम्न सीमा यानी 20 हो जाएगा। अगर बात आ जाती है F1 के तो F जो हो जाएगा, F जो हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक बारंबारता होता है। देखो हिंदी लिखवाने की बात है तो हिंदी आप लोग को पहले के वीडियो में लिखवा दिया गया, बता दिया गया, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम के होने के कारण यहाँ पे हिंदी लिखवाएंगे तो इक्वेशन का सोल्व नहीं हो पाएगा पूर्ण रूप से, इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं। अब देखेंगे कि F2 क्या होगा, F क्या होगा भाई, तो कि F जो बताया गया था कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली सीमा, पहले वाली बारंबारता। तो यहाँ पे व्हाट है, तो यहाँ पे आप ऐसा करेंगे, कुछ x मान लेंगे, यहाँ पे कुछ y मान लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या F जो हो जाएगा से x होगा भाई, F2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, F2 जो हो जाएगा क्या होगा 24, सॉरी y हो जाएगा, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, ठीक है। अब जो बात आ जाता है सर एज क्या होगा, तो एज जो होता है कितना के अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है। यहाँ तक समझ में आ रही है। जब यहाँ तक समझ में आ रही दोस्तों, तो अब यहाँ से आगे चलेंगे, क्या करेंगे सुनेंगे थोड़ा सा। मेरा कुछ बहुलक का भी मान दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे कुछ बहुलक का भी मान दिया गया है। तो बहुलक जो दिया गया है भाई, यहाँ पे दिया गया है क्या, 24 बराबर। अब यहाँ से अब बात आ जाता है कि सर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल इस किस लिए दिया गया, टोटल किस लिए दिया गया है, तो टोटल दिया गया है उससे भी चलेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ से क्या करेंगे कि एल कितना है, एल आपका क्या है 20 प्लस F1 क्या हो गया, F1 जो हो जाएगा 27 माइनस FO कितना होगा भाई x, और बटा 2F1 यानी 2 गुने 27 माइनस FO कितना होगा x और y कितना होगा माइनस y। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। और गुने कितना होगा भाई, h कितना होगा आपका 10 होगा। अब चलेंगे थोड़ा सा ये बात, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर 100 किस लिए दिया गया है। तो ये जो दिया गया है टोटल बारंबारताओं की संख्या, टोटल बारंबारताओं की संख्या दिया गया है। पहले हम बारंबारता देखें कितना है से कि 14 और 15 यानी 29, आप 29 और 27 यानी 27 दिन 54 और 2 56। आप यहाँ से कह सकते जब हम जोड़ते हैं कुल बारंबारता तो x प्लस वाई प्लस 56 हुआ। लेकिन दिया कितना है, 100 दिया गया है, 100 दिया गया है। तो हम यहाँ से करेंगे x प्लस वाई और बराबर 44, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट यहां से प्राप्त कर लेंगे, x वाई बराबर 44। देखे ना, इसको ले जाकर उधर घटा दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे।
अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, या 24 हो गया बराबर, अब यहां से देखेंगे अब x, अब x की मान अब यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, यहां से 20 कर देंगे, 20 प्लस ब्रैकेट 27 माइनस एक्स और बटा जो होगा भाई 54 और माइनस x और माइनस क्या हो जाएगा y। कोई दिक्कत, यहां से गुने 10 कर देंगे, आगे बढ़ेंगे 24 बराबर 20 प्लस ब्रैकेट 27 माइनस एक्स और बटा 54। और दोस्तों इन दोनों से क्या किया जा रहा है ना कि माइनस हम कॉमन करें, क्या करें माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे गुने 10 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, आगे समझेंगे। जैसे में क्या कहा जा रहा है कि 24 बराबर 20 प्लस ब्रैकेट यहां से क्या होगा कि 27 माइनस एक्स और बटा क्या होगा, अब होगा 54 और माइनस। अब देखेंगे दोस्तों जो यहाँ पे जो आ रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के मान मेरे पास प्राप्त है, कितना है 44 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 44 बिठा देंगे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब गुने क्या होगा 10, अब यहां से करेंगे दोस्त आपका 24 बराबर 20 प्लस क्या हो जाएगा, यहां से करेंगे 27 माइनस एक्स बटा जो हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा और गुने करके 10 कर देंगे, यहां से तो कोई दिक्कत। अब यहां से आप देखेंगे एक स्टेप थोड़ा सा और कर देते हैं आगे कि 24 बराबर 20 और प्लस यहां से क्या होगा 27 माइनस एक्स बटा 10 और गुने 10, ये 10 से 10 खत्म, तो इधर जो बचेगा भाई, इधर जो बचेगा देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ जो बचेगा से क्या होगा 24 बराबर क्या हो जाएगा 20 और प्लस क्या होगा देखेंगे 27 माइनस एक्स, बस बच गया आपको पास 27 माइनस एक्स बच गया। अब यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हो जाएगा कितना 24 बराबर 20 और 27 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा और माइनस एक्स होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। अब यहां से करेंगे भाई इस चीज को इधर लाएंगे तो 24 और माइनस 47 और बराबर क्या होगा माइनस एक्स होगा। जब इससे इसको घटाएंगे तो लगभग 23 बचेगा माइनस में और बराबर माइनस एक, और माइनस से माइनस यानी एक्स बराबर कहते हैं दोस्त, यह जो आपका कितना आया 23 आया। जब x की मान 23 आ गया हमारे को, जब 23 आ गया तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि इस 23 के मान को इस समीकरण में पुट कर देंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे यानी रखेंगे मान, तो आप इसको यहां से भी लिख सकते हैं कि x की मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है रखने पर, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल क्या होगा 44, और यहाँ जब x की मान जो होगा 23 होगा और प्लस क्या हो जाएगा y बराबर 44। जब यहाँ से y के मान निकालेंगे तो 44 माइनस हो जाएगा 23, तो y के मान जो हो जाएगा 21। ये आपका यानी कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगा से कितना होगा 23 होगा और y की वैल्यू जो होगा से आपका 21 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, और ये जो क्वेश्चन आते हैं ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो तो 2 नंबर में डाला दिया जाएगा। तो दोस्तों हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से आपका जितना सारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं मैथ्स में, वो सारा क्वेश्चन हम आप लोग को बता देंगे। और यहाँ से जो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और समझकर अगर एक बार ना समझ में आता है दोबारा थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा। और समझ में आने के बाद अगर समझ में आता है तो इस प्रकार क्वेश्चन आप खोज कर कहां से बुक से खोज सकते हैं, गाइड से खोज सकते हैं, एमबीडी बीबीडी ब्रिलियंट टारगेट जो भी कुछ भी हो उससे खोज सकते हैं, एनसीईआरटी कुछ बुक होता है वो सब से खोज कर और बनाने के प्रयास करेंगे। घर पे जब जितना बनाएंगे उतनी आप में मैथ के अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो आएगा। तो अब यहाँ से अगर समझ में आया है तो इस एक वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे। ऑल द बेस्ट।